जब भी मैं रात को उठता हूँ और बैतुल खुला के रास्ते में अंधेरे में किसी नादीदा चीज से टकराता हूँ तो मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे घर में बिजली है। जैसे मैं एक बटन दबाता हूँ तो इससे मेरे पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। बिलाशुबा किताब मुकद्दस के ज़माने में लोगों के पास बिजली नहीं थी और फिर भी उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को सूरज के गुरूब होने के वक्त तक बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की और फिर उन्होंने ये ईजाद किए तेल के चिराग, जो कि किताब मुकद्दस के ज़माने के हैं। मुख्तलिफ अदवार से मुख्तलिफ अशकाल, आप डिज़ाइन की तब्दीलियों को देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक ही तरीके से काम करते हैं। ईंधन जैतून का तेल था और चिराग को जैतून के तेल की एक शाम की सरगर्मी के लिए काफी बड़ा बनाया गया था। इस पूरे मामले में एक थोड़ी सी बत्ती लगती थी ताकि बत्ती को ईंधन में डुबोया जा सके। ईंधन इसके आखिर तक चला जाएगा और वहां आपके पास बहुत कम ताकत का शोला आ जाएगा। जब जनाबी मसीह शागिर्दों से उनके तर्ज जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरह जिंदगी गुजारने का इंतखाब कर रहे थे, उन्होंने चिराग का तस्करा किया और उनसे ये फरमाया कि अपनी जिंदगी को इस चिराग की मानिंद रहने दो, एक ऐसी रोशनी जो दूसरों की जिंदगी में चमकती है। यह खूबसूरत मिसाल है कि यह मुझे एक जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो मेरे पास खुदा की औलाद के तौर पर है। कुछ लोग हैं जो मेरी जिंदगी में जिंदा रहने वालों के अलावा कोई किताब मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे। वो कभी भी गिरजाघर नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से किताब मुकद्दस नहीं खोलेंगे, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि मेरी रोशनी कैसे चमक रही है। ये वो तर्ज जिंदगी है जिसे हम जीते हैं कि वो इस पर तवज्जो देंगे और इसकी तरफ मतवज्जा होंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।